इस्कॉन टेम्पल को लेके बहुत सारी अभी बातें भी बाहर आई। तो हम लोग का सौभाग्य है कि ये सेवा का हमको मौका मिल रहा है। तो जितने हम संगठित और सामूहिक रूप से कार्य करेंगे उतना काम आगे बढ़ेगा। जितने धार्मिक संस्थाएं हैं वही मंदिर जिस क्वालिटी से चला सकते हैं। महाराज जी, यहाँ आपका भव्य हमने देखा भंडारा चल रहा है और जगह जगहों पर लगा हुआ है। इस्कॉन टेम्पल को लेके बहुत सारी अभी बातें भी बाहर आई और बहुत सारी परेशानियां भी बाहर आई, उसके ऊपर आप क्या कहें? कुंभ मेला में हम लोग अडानी फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रतिदिन 1 लाख के ऊपर भोजन प्रसाद वितरण कर रहे हैं भंडारे में, और लगभग 40 स्थानों पर हम लोग के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। कुंभ में लोग आते हैं, कथा कीर्तन प्रसाद वितरण, यही मूल सनातन धर्म के सभी लोग एक साथ आते हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि ये सेवा का हमको मौका मिल रहा है। बाकी कृष्ण ने भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा है, तो दुख और कष्ट तो आते ही हैं, कई समस्याएं विपत्तियां आती हैं, हम साथ मिलकर उसको सामना करते हैं। पूरे जगह जगह भंडारे चल रहे हैं जैसे आपने बताया, तो इस चीज को इतना बड़ा मतलब करोड़ों लोग आ रहे हैं यहाँ, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? प्रशासन आदित्यनाथ योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के प्रशासन का बहुत समर्थन रहा है और उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और श्रद्धालुगण जो यहाँ पर आ रहे हैं वो सब अनुशासित हैं, तो जहाँ पर भी वो भंडारे देखते हैं वो लाइन लगा लेते हैं और हम लोग वहीं पर व्यवस्था करके अलग अलग स्थानों पर टाटा एस गाड़ी में हमारे सिलेंड्रिकल कंटेनर्स है, उसमें हम लोग भर के लेके वहीं पे उतार कर हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो कितनी देर का मतलब ये काम चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और लगातार भंडारा? सुबह हम लोग 3 बजे अपना किचन स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 9 बजे तक प्रसाद हम तैयार हो जाता है। फिर वो कंटेनर्स में टाटा एस में चढ़ के यहाँ अलग अलग स्थानों पर जाता है और फिर उसका वितरण दिन भर चलता है, रात के 6-7 बजे तक चलता है। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, धर्म संसद है और आप भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम साधु संत महामंडलेश्वर है, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, आज कलयुग में जब एकत्रित होकर कोई कार्य हम करें और कुछ सरकार के सामने या समाज के सामने कोई बात रखें, तो जितने हम संगठित और सामूहिक रूप से कार्य करेंगे उतना काम आगे बढ़ेगा। तो हिंदू मंदिरों को एकत्रित करने, एकता लाने और हिंदू धर्म से संबंधित जो भी पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि कॉर्पोरेट सीआईआई के माध्यम से आते हैं, अलग अलग एसोसिएशंस बनते हैं, तो कुंभ मेले में सभी हिंदू सनातन धर्म से संबंधित लोग एकत्रित आकर आज श्रीमान देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में ये सनातन बोर्ड को लेकर एक बहुत ही सुंदर प्रस्ताव व्यक्त किया गया है और ये पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और अवश्य इसके ऊपर कुछ फॉर्मल जब रूपरेखा होगी तो बहुत बहुत संस्थाएं इससे जुड़ेंगी। इससे मंदिरों का प्रशासन सुधरेगा, इससे मंदिरों की व्यवस्था सुधरेगी और the ultimate beneficiary will be the common people who will develop all kinds of spiritual qualities because they'll get better service. महाराज जी, अंतिम क्वेश्चन है मेरा ये, देवकी नंदन जी ने जैसा कहा कि जितने भी तमाम मंदिर हैं, चाहे वो बड़े चाहे छोटे, सरकार के जो हाथ में है वो हमारे हाथ में आने चाहिए, साधु संतों के हाथ में, उससे कितना सहमत? ये तो देखिए, मंदिर जो जानते हैं कि मंदिर कैसे चलाना है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि जितने धार्मिक संस्थाएं हैं वही मंदिर जिस क्वालिटी से चला सकते हैं, वही सरकार का सहभाग चाहिए, लेकिन किस तरह चाहिए, किस हद तक चाहिए और किस प्रकार का हस्तक्षेप चाहिए और सपोर्ट चाहिए, वो जब धार्मिक संस्थाएं और सरकार बैठकर चर्चा करें तो उससे बहुत कुछ हल निकल सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से एक आखिरी मैसेज दे दीजिए महाकुंभ की धरती पर। महाकुंभ में यही कहता हूँ कि चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता मृत शव को मृत्यु के बाद एक बार जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को जीवन पर्यंत जलाती है। इसलिए चिंता से मुक्त होने के लिए चिंतन कीजिए और इस चिंतन की शैली को और प्रवृद्ध करने के लिए हम सब यहाँ महाकुंभ में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।